I see the biggest problem of obesity among teenagers. Why is it that these teenagers, right from this young age, are facing the issue of obesity? It's not only about with obesity, but it's only about कि उनके liver के issues आ रहे हैं. Some with struggling with the insulin resistance, diabetic issues हो रहे हैं बच्चों को. तो after corona, रेशियोज जो है ओबेसिटी में स्पेशली बच्चों में और टीनेजर में ये बहुत ज्यादा बढ़ी है. जंक फूड की एडिक्शन जिसे कह लीजिए और ओवर ईटिंग कह लीजिए खाने की एंड फिजिकल लाइफस्टाइल. What is the right way of planning the diet of a child? वी कांट से कि आप जंक फूड डिलीट कर दीजिए, आप स्क्रीन टाइम बंद कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है. वी हैव टू फिगर आउट कि आपका फिजिकल एक्टिविटी या आउटडोर प्ले एक्टिविटी वो भी बहुत जरूरी है. क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, बच्चे का जो फर्स्ट बर्थडे होता है ना वो मैकडोनल्ड्स में और वो पिज्जा हट में होता है. तो सबसे पहले एज अ पेरेंट्स ही हम उस चीज में उसको इन्वॉल्व कर देते हैं. अब मार्केट में बहुत ज्यादा मल्टीग्रेन्स जो है पिज्जा आ रहे हैं, आपके पास्ता आ रहे हैं, नूडल्स आ रहे हैं. पिज्जा के बेस जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बेस्ड आ रहे हैं. आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़े से पैटर्न. मीठा is also an important part of the diet. मीठा जो अगर वो गाजर का हलवा है ना, अगर वो सूजी का हलवा है, वो मीठा उनके लिए फिर भी अच्छा है. बट अगर वो मीठा जो है बहुत पेस्ट्रीज की फॉर्म में आ रहा है, बहुत केक्स की फॉर्म में आ रहा है, दैट मीठा इज डेंजरस फॉर देयर हेल्थ. बच्चे की प्लेट को जो है वो बैलेंस करके रखिए. एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्लेट शुड बी फिल्ड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड 1/4 शुड बी योर प्रोटीन, 1/4 शुड बी योर ग्रेन एंड रेस्ट इज योर वाटर एंड मूवमेंट. आप एयरपोर्ट में देखते हो स्मोकिंग जोन बना होता है. तो अब आजकल पेरेंट्स ने क्या ट्रेंड आ रहा है कि आप अपने घर पे ना एक मोबाइल फोन जो है एरिया बना दो. इफ यू हैव टू यूज द फोन यू हैव टू गो टू दैट एरिया. बस यूज किया, देन अगर आप फोन से बाहर आ गए यू डोंट हैव टू यूज द फोन. सो एटलीस्ट जब आप घर आ रहे हैं अपना फोन जो है डाउन रखे. टेक आउट सम टाइम फॉर किड्स. नमस्कार, वेलकम टू तुम्हारी मेरी बातें. आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस श्वेता चोपड़ा. श्वेता इज अ डाइटिशियन, a nutritionist and a wellness expert. And since we have a dietitian and a nutritionist with us today, obviously our topic of discussion has to be around health and wellness. आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं which has to do with health, nutrition and wellness, but amongst children. The age group that we are catering to today is 6 to 18. Why we chose this topic? It is because हम लोग health and wellness की जब बात करते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि adults when they grow up, they face health issues. और ये adults जो health issues face करते हैं उन्हीं को ही डाइट प्लान्स की जरूरत पड़ती है. But that's not true because it is a journey which starts as a child. So हम लोग आज health and nutrition for children discuss करें ताकि from the very beginning अगर हम अपने घर के बच्चों को nutrition की understanding देंगे, parents को उस nutrition की understanding होगी, तो we will be able to raise a better generation. Definitely. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन श्वेता आपसे ये है, आजकल when I see teenagers, I see the biggest problem of obesity among teenagers. Right? Is it because of the poor weight management? Is it because of poor dietary habits? Is it because of poor lifestyle? आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि why is it that these teenagers right from this young age are facing the issue of obesity? टीनेजर्स में और अगर मैं बच्चों की भी बात करूं, जो ओबेसिटी के रेट्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है. सो आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 9 years. पहले भी बच्चे हमारे पास आते थे हेल्थ इश्यूज को लेके, ओबेसिटी को लेके. बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मैं अगर अपने क्लिनिक की बात करूं तो उसमें आफ्टर कोरोना बच्चों के रेट्स मेरे पास बहुत ज्यादा आए हैं. और इट्स नॉट ओनली अबाउट विद ओबेसिटी बट इट्स ओनली अबाउट कि उनके लिवर के इश्यूज आ रहे हैं. सम विद स्ट्रगलिंग विद द इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटिक इश्यूज हो रहे हैं बच्चों को. तो आफ्टर कोरोना रेशियोज जो है ओबेसिटी में स्पेशली बच्चों में और टीनेजर में ये बहुत ज्यादा बढ़ी है.
और इसके बहुत ज्यादा कारण है, बहुत, जैसे कि आपका जो है जंक फूड की एडिक्शन जिसे कह लीजिए, और ओवर ईटिंग कह लीजिए खाने की, एंड फिजिकल लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल फिजिकली एक्टिवनेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। मोस्टली बच्चे जो है वो स्क्रीन टाइम पे जो है वो ज्यादा रहते हैं, जिसके कारण स्नैकिंग चलती है, ओवर ईटिंग होती है, और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं होती है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आजकल जो है ओवर वेट के इश्यूज जो है वो आ रही हैं। अब कैलोरी इनटेक तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट एक्सपेंडिचर जो है वो हो ही नहीं रहा। सो नाउ डेज चिल्ड्रन आर ओवर फीड, but they are undernourished. I'm actually surprised at the data that you just shared कि बच्चों को इस young age में problems like Yes. liver and insulin resistance, all this is something which is alarming. बिल्कुल right. तो श्वेता मुझे आपसे ये पूछना है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो मैंने जैसे स्पेसिफाई किया कि 6 years. Why I chose 6 years was कि this is the time when हम बच्चों को सब चीजें न्यूट्रिशन में इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। तो आपके हिसाब से what is the right way of planning the diet of a child? I would not like you to give us a diet plan because that is not possible. लेकिन हमें क्या करना चाहिए to be a conscious parent and to raise a child in the conscious direction ताकि वो एक healthy बच्चा बने। बिल्कुल। सो देखिए, इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, एंड इसके बच्चे के हर एक टाइमिंग्स को अलॉट करना वो भी बहुत जरूरी है। वी कांट से कि आप जंक फूड डिलीट कर दीजिए, आप स्क्रीन टाइम बंद कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू वर्क आउट ऑन अ सिस्टमैटिक वे कि हमें जो है अपना उनको स्क्रीन टाइम के लिए टाइमिंग्स भी अलॉट करने पड़ेंगे। यस, ही और शी विल सी स्क्रीन टाइम, बट उसके बिहाफ पे वी हैव टू फिगर आउट कि आपका फिजिकल एक्टिविटी या आउटडोर प्ले एक्टिविटी वो भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम स्क्रीन टाइम उनको 1 घंटे का दे रहे हैं ना, तो बहुत जरूरी है कि हम उन्हें बोले 1.5 घंटा आप खेलो, क्योंकि अब ये भी फिजिकल अगर हम कभी देखें प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, बिकॉज बच्चों की स्कूलिंग है, ट्यूशंस है, या फिर और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ टाइम अगर अलॉट कर रहे हैं तो उससे कुछ ज्यादा टाइम जो है हम किसी और एक्टिविटी में बच्चे को जरूर इन्वॉल्व Which means physical एक्टिविटी में। एंड सेकेंड थिंग, अगर मैं खाने की अब बात करूं तो खाने में भी वी कांट डिलीट जंक फूड, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, बच्चे का जो फर्स्ट बर्थडे होता है ना वो मैकडॉनल्ड्स में और वो पिज्जा हट में होता है। तो सबसे पहले एज अ पेरेंट्स ही हम उस चीज में उसको इन्वॉल्व कर देते हैं। तो मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब तक बच्चे को उसकी समझ नहीं आ रही तो एटलीस्ट तब तक तो उसको उसमें इंट्रोड्यूस मत करो उस खाने में। हाँ, जब बच्चा समझ रहा है, अपने पीयर ग्रुप में देख रहा है, देन यू कैन स्टार्ट विद अ डिसेंट वे। एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे यू फॉलो अ होममेड कुक्ड फूड आप खाइए, एंड सैटरडे संडे यू कैन एंजॉय एटलीस्ट 1 मील तो बाहर से आप ले सकते हैं और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो दैट बच्चे को ऐसा भी ना लगे कि आप बिल्कुल ही वो चीजें जो उसकी लाइफ से डिलीट कर रहे हो। और हमें ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं बनना इस केस में, एंड वी हैव टू फिगर इट आउट। फिजिकल एक्टिविटी का टाइम, उनके खाने का टाइम जो है वो हमें टाइमिंग्स जो है उसके लिए अलॉट करने बहुत जरूरी। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे बच्चों को हमें एक अच्छे हेल्दी डाइट प्लान पे रखना चाहिए। प्लान मतलब एक डाइटरी हैबिट पे रखना चाहिए, एंड देन सैटरडे संडे हमें उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि चलो आपने मंडे टू फ्राइडे यू हैव गेन्ड so this is a reward for that. Yes. But I being a parent myself, मंडे टू फ्राइडे बच्चों को उस ट्रैक पे रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? सो आप हमें कुछ टिप्स बताइए जिससे कि एज अ पेरेंट छोटी छोटी चीजें इंक्लूड कर ले अपने डे टू डे डाइट हैबिट्स में फॉर आवर चिल्ड्रन, कि वो उनके लिए एक अच्छा मील भी हो और येट इट इज हेल्दी हो। डेफिनेटली देखिए, अगर आप ये प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन भी है। वो ये कि आप उस जो बच्चे को चीजें पसंद है, तो रेदर देन मेकिंग आप बिल्कुल जो है प्रोसेस्ड फूड का, अगर आप पिज्जा बना रहे हो या बर्गर ले रहे हो, तो अब मार्केट में बहुत ज्यादा मल्टीग्रेन्स जो है पिज्जा आ रहे हैं, आपके पास्ता आ रहे हैं, नूडल्स आ रहे हैं, पिज्जा के बेस जो है सार्डो ब्रेड्स के बेस्ड आ रहे हैं। तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट मैदा विद हेल्दियर ऑप्शन ऑफ बेस। Now you have to be a little bit a smart parent nowadays, कि आपको अब चूज जो है वो स्मार्टली चूज करना है अपने
बच्चों के लिए कि आप एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव चूज कीजिए। और बहुत ज्यादा आजकल जो है अवेलेबिलिटी भी है, हमारे यूट्यूब है, तो वी कैन सी कि हम किसी भी डिश को हेल्दी में कन्वर्जन जो है वो कैसे दे सकते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, कैल्शियम जो नहीं जा रहा, तो एटलीस्ट यू कैन कन्वर्ट इनटू रागी डोसा, मिलेट्स या फिर स्प्राउट्स। आप कहीं ना कहीं उसमें कन्वर्जन जो है उसमें कर सकते हैं। तो आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़े से पैटर्न, बट आपको सर्च करनी पड़ेगी हेल्दी पैटर्न्स की हम इसी को जो है हेल्दी पैटर्न्स में कन्वर्ट कैसे करें। वेरी ट्रू श्वेता। और इस ये मुझे एक्चुअली दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा टैबू पेरेंट्स के माइंड में ये रहता है कि हमें अपने बच्चों को मीठा तो बिल्कुल नहीं खिलाना, राइट? क्योंकि मीठा इज द न्यू पॉइजन। मतलब हम बहुत कई बार हार्श हो जाते हैं स्टेटमेंट को लेके कि बिल्कुल मीठा नहीं देना। अब हम आई एग्री विद यू कि हम ये मानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम एक अच्छा डाइट दे बच्चों को, बट मीठा इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, राइट? डेफिनेटली। तो आपका क्या राय है इस बारे में? मीठा ही उनके लिए जरूरी है बिकॉज दे आर ग्रोइंग चिल्ड्रन। मतलब कि उनको बिल्कुल हम अवॉइड नहीं कर सकते, नो शुगर नहीं कह सकते। अगेन मीठे के लिए भी अगर वो मीठा जो अगर वो गाजर का हलवा है ना, अगर वो सूजी का हलवा है, वो मीठा उनके लिए फिर भी अच्छा है। बट अगर वो मीठा जो है बहुत पेस्ट्रीज की फॉर्म में आ रहा है, बहुत केक्स की फॉर्म में आ रहा है, दैट मीठा इज डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। दैट इज अ टोटली रिफाइंड शुगर दैट दे आर ईटिंग। और देखिए अगर मैं केक्स बच्चों को पसंद है तो आजकल कितने अच्छे डेट्स केक, बनाना केक्स, कैरेट केक्स, तो वी कैन हैव टू स्विच इट डाउन। हमें कोई अच्छे ऑल्टरनेटिव शुगर के लिए भी हमें देखने पड़ेंगे। एंड शुगर शुड भी, देखो मार्केट में बहुत अच्छी शुगर, जरूरी नहीं कि हमने रिफाइंड शुगर ही ऑप्ट करनी है। कोकोनट जैगरी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द किड्स, वो हम यूज कर सकते हैं। खांड फॉर द आप खांड यूज कर सकते हैं। तो आप ये सब चीजें यूज करके उनको मीठे की क्रेविंग को जो है आप कम भी कर सकते हैं, और एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव भी आप उसको चूज कर सकते हैं। अच्छा श्वेता, एक बहुत कॉमन फैक्टर जो मैंने देखा है घरों में होता है, स्पेशली इन इंडियन हाउस होल्ड वेयर बच्चे जो हैं कई बार जॉइंट फैमिलीज में बड़े होते हैं, तो जब मदर बच्चों को रोकती है कि बेटा अब खा लिया है, पेट भर गया है, अब बस करो, तो घर में कोई बड़ा जरूर होता है जो ये बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इनको मत रोको, ये बढ़ रहे हैं, इनको खाने दो। हाँ, आई थिंक दैट इज ऑल्सो एडिंग टू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ऑल्सो एड टू द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। क्योंकि जो ये हमारा एक टिपिकल माइंडसेट है कि बच्चों को खाने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रांग होता है, दे कैन डाइजेस्ट, वो खेलेंगे, वो एक्टिविटी करेंगे, तो वो यूज हो जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम आजकल यही है कि बच्चे तो एक्टिविटी नहीं हो रहे। मेन थिंग कि अगर हम खाना दे रहे हैं, पहली तो बात है जो हम खाना दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, दैट्स मैटर। और देखो किस टाइम पे दे रहे हैं वो भी जरूरी, क्योंकि आजकल बच्चे लेट नाइट जो है वो जागते हैं, स्लीपिंग प्रॉपर नहीं है, और अगर लेट पे ही आप खाना दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली इट्स अ फैट एक्यूमुलेशन जो हो रही है। राइट। तो हमें क्या दे रहे हैं वो मैटर करता है। सेकेंडली बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहा तो डाइजेस्ट कहाँ से होगी। तो अगर हमें इन दोनों पहलुओं को देख के चलना पड़ेगा कि हम क्या दे रहे हैं और कितनी फिजिकल एक्टिविटी है। अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहा तो उस खाने की भी इतनी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। मीन्स हमें उसमें हेल्दी जो है ईटिंग हैबिट्स जो है वो ज्यादा एड ऑन करनी पड़ेगी, रेदर देन हम खाना दे रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी बट इट्स अबाउट द क्वालिटी दैट वी आर गिविंग। जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो ओबेसिटी अमंग्स टीनेजर्स इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इन गर्ल्स आई सी डिलेड पीरियड्स, राइट? कई बार जल्दी पीरियड्स हो रहे हैं, सो देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस दैट आई सी। In boys also there are a lot of hormonal issues, कुछ और health issues develop हो जाते हैं because of obesity. I would like you to tell our viewers about this, क्योंकि आप तो day to day basis पे इतने teenagers से deal करते हैं, तो क्या किस्म की problems आती हैं बच्चों के अंदर when they are not doing their weight management properly? बिल्कुल, क्योंकि आजकल अगर मैं अपने क्लिनिक की बात करूँ तो गर्ल्स में सबसे ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि डिलेड पीरियड्स, डिलेड भी, और किसी को अर्ली प्यूबर्टी हो रही है। तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है लेके, और इसमें सबसे बड़ा है कि अगेन मैं ये बोलूँगी
इसमें हमें जो इनटेक रोकना है वो है शुगर का. वी हैव टू कट डाउन देयर शुगर पार्ट. शुगर मीन्स रिफाइंड शुगर को हमने बंद करना है, ना कि उनकी दाल और चावल या रोटी को हमने बंद करना है. दैट वी हैव टू डू. बट रिफाइंड शुगर को कंट्रोल करना है, क्योंकि शुगर जो है ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करती है हार्मोन्स के साथ, डिस्टर्ब करती है हार्मोन्स को. एंड सेकेंडली हमें प्लास्टिक कंटेनर्स जो है वो अवॉइड करने हैं. और हमें चाहे वो अब लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हमें फिजिकल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है. सन एक्सपोजर होना बच्चों का वो भी बहुत जरूरी है. एंड स्क्रीन टाइमिंग को लिमिट करना, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. और आजकल देखा गया कि बच्चे लैब में अपना जो है लैपटॉप लेके यूज करते हैं. एंड दैट्स द बिग मतलब कि नो टू दिस थिंग कि आपको ये चीज नहीं करनी है. एंड गर्ल्स की केस में मैं बोलूँ कि आजकल ना बच्चे बहुत ज्यादा कॉस्मेट जो है हमारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं. केमिकल्स आई एम सेइंग अबाउट कॉस्मेटिक्स की फॉर्म में. तो हमें गर्ल्स को अर्ली एक्सपोजर नहीं देना कॉस्मेटिक्स का. कॉस्मेटिक्स जो है ये हमारे एक जो है हमारे हार्मोन्स के साथ जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. तो हमें कुछ चीजों का, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, सो दैट बच्चे को आगे जाके इन सब चीजों की प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि नाउअडेज बच्चे इन सब चीजों से हमारे पास आ रहे हैं. दे आर सफरिंग विद ऑल दीज इश्यूज. और इश्यूज क्या है? यही सब इश्यूज है, बट वी हैव टू सॉल्व दिस इश्यूज. सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब आपके पास बच्चे इस मेडिकल कंडीशन के साथ आते हैं, चाहे वो डिलेड पीरियड्स या अर्ली पीरियड्स या बॉयज के केस में हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं. सेम बॉयज में भी बहुत ज्यादा हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं. उनकी भी इंसुलिन स्पाइक करते हैं, जिसमें फोकस जो है उनका डिले हो जाता है, वो फोकस नहीं कर पाते. ओबेसिटी जो है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उनमें कि जो है लिथार्जिकनेस आ जाती है, जिसके कारण फैट की एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ जाती है. तो सेम विद द बॉयज आल्सो, उनमें भी जो है इश्यूज जो है वो होते हैं. तो वी हैव टू मेक सच अ नाइस प्लान फॉर देम, एटलीस्ट वो आगे जाके इस चीज से सफर ना करें. बिकॉज एज अ पेरेंट हमें ही उस चीज का जो है कहते हैं ना कि बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हमें वो चीज करनी है अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे के लिए. और इस बात पे मैं श्वेता एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं. ठीक है, जो हम करते हैं, अगर हम सारा दिन फोन्स पे, स्क्रीन्स पे लगे रहेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे. राइट. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पहले तो अपने घर का एक डिसिप्लिन पैटर्न चेंज करना. राइट. और वो डिसिप्लिन पैटर्न कैसे चेंज होगा कि हम फोन्स को साइड पे रख के पहले खुद वर्कआउट करें, ताकि बच्चे हमको देख के ये बात सीखे कि पेरेंट्स आर वर्किंग ऑन देयर हेल्थ, तो हमें भी अपनी हेल्थ पे वर्क करना है. दूसरा, हमें बच्चों के साथ ये टाइम निकालना चाहिए कि हम उनके साथ वॉक्स पे जाएं, ताकि एक फिजिकल एक्टिविटी हो और स्क्रीन साइड पे रखी जाए. और जब हम वॉक करते हैं तो एक बॉन्डिंग भी हमारी बच्चों के साथ बनती है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज देखिए जो स्क्रीन टाइम है ना, ये आजकल एक मेजर कंसर्न बन चुका है. स्क्रीन टाइम नॉट ओनली विद किड्स बट बड़ों को भी स्क्रीन टाइम छोड़ना पड़ेगा. अगर मैं बात करूं, मनीषा, आप एयरपोर्ट पे देखते हो एक स्मोकिंग जोन बना होता है. तो अब आजकल पेरेंट्स ने क्या ट्रेंड आ रहा है कि आप अपने घर पे ना एक मोबाइल फोन जो है एरिया बना दो कि यू आर इन दैट, इफ यू हैव टू यूज द फोन यू हैव टू गो टू दैट एरिया. बस यूज किया, देन अगर आप उस फोन से बाहर आ गए यू डोंट हैव टू यूज द फोन. सो एटलीस्ट जब आप घर आ रहे हैं अपना फोन जो है डाउन रखे, टेक आउट सम टाइम फॉर किड्स. बिकॉज ये जो स्क्रीन टाइम है ना मनीषा, ये ना एक साइकिल है. बिकॉज स्क्रीन मीन्स स्नैकिंग, स्नैकिंग मीन्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल. तो ये साइकिल में हम घूमते रहते हैं. और जब ये साइकिल चलता है ना, हमारा फैट की एक्यूमुलेशन भी बढ़ती जाती है. बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया. और देखिए सबसे बड़ी स्क्रीन टाइमिंग से इश्यूज पता क्या है, उतना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है हमारी फूड मार्केटिंग में. बच्चे उतना ही ज्यादा जब जो हमें फैंसी एडवर्टाइजमेंट है ना उस पे जो है वो देखते हैं, और उस चीज से जो है उसी की डिमांड आती है कि हमने ये चीजें खानी है, बिना सोचे समझे कि वो कितना हेल्दी है और कितना हेल्दी नहीं है. बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से रन की जाती है कि एक अनहेल्दी को भी हेल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो जितना ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर बच्चे के लिए होगा या फिर पेरेंट्स के लिए होगा, उतना ही ज्यादा हमारे फूड मार्केट को लेके हम उतना ही ज्यादा एक्सपोज जितना होगे ना, और उतना ही वो सब चीजें हम ऐड करेंगे अपने डेली रूटीन में, डेफिनेटली यू विल गेन वेट. बच्चे को भी ओबेसिटी के रिस्क जो है ये बढ़ते जाएंगे. सो स्क्रीन I can say is one of the biggest reason जिसके कारण जो है obesity के cases जो है वो बढ़ रहे हैं. That
reminds me of a very interesting example, Shweta. जब when my son was growing up, तो टीवी पे जब वो प्रोग्राम देखा करता था तो ये कॉर्नफ्लेक्स की एड्स आती थी बहुत ज्यादा, तो वो बहुत इंटरेस्टेड होता था क्योंकि उन कॉर्नफ्लेक्स के डब्बों के ऊपर कुछ ना कुछ कैरेक्टर ऐसा होता था which was of interest to him. तो वो कॉर्नफ्लेक्स खाया करता था एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज होने लगा कि ये तो इसका वेट गेन हो रहा है. एंड देन व्हेन आई एक्चुअली सॉ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट इन दैट बॉक्स, आई रियलाइज कि ये तो हाई शुगर, मैदा और सिर्फ टेस्ट है. So then I had to replace it with our Indian parathas. मतलब इंडियन पराठा से अच्छा और हेल्दी और फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट और हो नहीं सकता. बिकॉज आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, Yes. घी मिल रहे हैं, Yes, और घी आज मिल रहा है. हाँ घी मिल रहा है. हाँ. एंड प्लीज आई वांट टू से कि अगर हम शुगर को बोल रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे को रोटी देना बंद कर देते हैं, नहीं तो रोटी ना कम खाओ, आप एक ही खाओ. इट्स नॉट गुड, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए जो हम अनाज जिसे हम कहते हैं ना इंडियंस, वो अनाज बहुत जरूरी है उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए. और इसको हम मतलब कि उसके साथ कंपेयर ना करें, अपने बर्गर पिज्जा को हम अपने पराठे के साथ कंपेयर ना करें. और एडवर्टाइजमेंट रन ही इस तरीके से की जाती है टू कैच दैट टारगेट एरिया. तो हम जरूर एज अ पेरेंट्स अपनी लेबलिंग जो है वो जरूर करें. Yes, बहुत जरूरी है, चाहे वो आप किसी भी प्रोडक्ट्स की जो है वो चेक करें. श्वेता, आजकल पेरेंट्स को मैंने देखा है कि जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा तो उस दूध में वो एक एड ऑन फ्लेवर डाल देते हैं, चाहे वो चॉकलेट है या किसी भी फॉर्म में. एंड जितने भी एड ऑन फ्लेवर्स आते हैं ये क्लेम करते हैं कि हमारे जो बॉक्स है इसमें हमारा जो ये फ्लेवर है, इसमें ये पाउडर है, इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स और हैं सब कुछ आपको इसी से मिल जाए. और सबको इससे मिल जाएगा. तो इज इट अ मिथ या एक्चुअली में ऐसा है? देखिए, मैं आप अगर मैं मार्केट प्रोडक्ट्स की बात करूं तो दे आर प्रिजर्वेटिव्स हैं वो, और वो केमिकल से भरे हुए हैं. एंड अगेन उनमें आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये सब कुछ उनमें ऐड किया गया है. अगेन उसकी लेबलिंग को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब हर जो प्रोडक्ट आ रहा है, मार्केट प्रोडक्ट जो आप दूध में डाल रहे हो, इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी. अब सबसे पहले तो चेक करो कि अगर उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा है ना, प्लीज अवॉइड दैट प्रोडक्ट. आप माल्टोडेक्स्ट्रिन मीन्स रिफाइंड और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि आपकी शुगर जो है एकदम से स्पाइक करेगी एंड इट्स वेरी हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो उसको तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए. और देखो, अब अगर ऐसी चीजें हैं तो मार्केट में हेल्दी चीजें भी आ रही हैं. तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में जो कि नेचुरल, जिनमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं एंड नेचुरल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं. लाइक मोंक फ्रूट ऐड किया है, या फिर कोकोनट जैगरी ऐड की है, स्टीविया ऐड किया है, और सॉल्युबल फाइबर्स ऐड हो रहे हैं. तो ये सब कुछ जो है आपके प्रोडक्ट में लिखा होता है कि क्या क्या एडिशन है. और जहां पर भी आर्टिफिशियल कलर्स है या प्रिजर्वेटिव्स है तो और रिफाइंड शुगर्स है, तो प्लीज अवॉइड दैट मार्केट प्रोडक्ट्स. दैट्स नॉट गुड एट ऑल हेल्दी. और हम सोचते हैं कि हमने एक कप दे दिया और वो कंप्लीट हो, बट इट्स नॉट कंप्लीट. आपका मील आपके प्रॉपर बैलेंस प्लेट से जो है वो बैलेंस होगा, ना कि सिर्फ एक दूध के गिलास. What are your suggestions for children and for the parents also who are dealing with children who have overweight? देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स को मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, डोंट बी स्ट्रिक्ट विद किड्स. आप उनको स्ट्रिक्टली सिर्फ और स्ट्रिक्ट डाइटिंग के ऊपर मत जाइए कि आपने स्ट्रिक्ट डाइटिंग करवानी है बच्चे को, क्योंकि स्ट्रिक्ट डाइटिंग अफेक्ट देयर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ. तो बहुत जरूरी है कि आप बच्चे के साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें एंड डोंट कंप्लेन और पिन पॉइंट अगेन ऑन देयर वेट. क्योंकि बच्चे के मन में पहली फोबिया हो जाएगा कि मेरा वेट है तो मुझे एक वेट यहाँ कम करना है या मुझे ज्यादा करना है, तो व्हाई माय पेरेंट्स आर सेइंग दिस. तो रेदर देन उसकी बजाय आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए अपने घर पे. एक स्पोर्ट सिस्टम बनिए, जैसे कि आपने कहा कि एवरी इवनिंग यू गो विद योर सन फॉर अ वॉक, तो एक स्पोर्ट सिस्टम उनका बनिए. और बच्चे की प्लेट को जो है वो बैलेंस करके रखिए. एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्लेट शुड बी फिल्ड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड 1/4 शुड बी योर प्रोटीन, 1/4 शुड बी योर ग्रेन, एंड रेस्ट इज
योर वाटर एंड मूवमेंट। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ट्राई कीजिए कि आप उसको हफ्ते में 1 या 2 बारी या 3 बारी ऐड कीजिए, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ना, इट्स हाईली पैलेटेबल, जो कि उनके हंगर हार्मोन्स के साथ जो है वो ट्रिगर करता है उनको, और वो हंगर को पता ही नहीं चलने देता और वो ओवर ईटिंग करते हैं। तो आप प्लीज प्लेट को बैलेंस कीजिए और उनकी एक हेल्दी रूटीन बनाइए। एंड बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चे ज्यादातर फॉलो इंस्ट्रक्शंस को नहीं करते, दे फॉलो एग्जांपल्स। तो बी एन एग्जांपल फॉर देम। श्वेता, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आजकल बच्चे जब स्क्रीन टाइम पे रहते हैं, ऑब्वियसली उससे फिजिकल एक्टिविटी तो इम्पैक्ट हो ही रही है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पैक्टिंग देयर स्लीपिंग पैटर्न्स, राइट? बच्चे फोन पे लगे रहते हैं, अभी एक रील देखी, फिर दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, इट्स लाइक अ बिंज वॉच, राइट? तो प्लीज आप इस पे थोड़ा हाईलाइट करिए कि भाई क्या इसका इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ एंड वेलनेस पे। देखिए, जब स्क्रीन टाइम चल रहा होता है ना, और रील इज सच एन एडिक्शन, और वो फटाफट हम चेंज करते जा रहे हैं, और सबसे पहले तो ये फोकस पे तो आपके 100% इफेक्ट करने वाली है, और कंसंट्रेशन पावर डेफिनेटली उनकी लो हो जाती है। और इसके कारण क्या है, रात की नींद बच्चे की डिले होती है, बच्चा प्रॉपरली सो नहीं रहा। तो ये बहुत जरूरी है। स्लीपिंग इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट रेस्ट, इट्स अबाउट देयर ग्रोथ, देयर हार्मोन्स, देयर एनर्जी। तो स्लीपिंग इन सब चीजों को प्रिपेयर करती है। बॉडी रात को अपने वेयर एंड टेयर्स, जिसे हम कह रहे हैं, रात को बनाती है। और जब हम उसे टाइम ही नहीं दे रहे हैं रात को अगले दिन के लिए, तो ऑटोमेटिकली बच्चा सुबह चिड़चिड़ा उठेगा और प्रॉपरली जो है फोकस नहीं कर पाएगा। तो जब भी नींद कम, हमारे 2 प्रॉपर हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न में रहते हैं, और वो बहुत जरूरी है रात को प्रिपेयर होना। योर लेप्टिन एंड योर ग्रेलिन। लेप्टिन जो है वो हमारा जो है फुलनेस का हार्मोन है, जो कि हमारे फैट सेल्स क्रिएट करते हैं। हमारा सीधा ब्रेन पे सिग्नल जाता है दैट आई एम फुल, आई डोंट वांट टू ईट। ग्रेनिन जो है वो हमारा स्टमक प्रिपेयर करता है, वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट। और जब हम नींद नहीं लेते, लेप्टिन जो है वो हमारा ड्रॉप हो जाता है, ग्रेनिन हार्मोन जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो लेप्टिन के बढ़ने से क्या होता है, हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती, हमें खाएगी, हमें लगेगा थोड़ी देर बाद और भूख लगी है। तो ये एक साइकिल जो है ओवर ईटिंग का साइकिल बन जाता है। फिर ग्रेनिन जो है वो बढ़ गया, हंगर हार्मोन, यहाँ से क्या हुआ, और ज्यादा डिमांड बढ़ती है सॉल्टी, शुगरी, प्रोसेस्ड खाने की, तो और ज्यादा वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमारी ओवर ईटिंग का जो साइकिल जो है ना वो और ज्यादा चल पड़ता है। और जब बच्चा सो के उठता है ना, वो कहता है, वो एक तो चिड़चिड़ा होगा, और मदर बोलेगी यार इसे क्या हुआ है भाई, आपने सो लिया, अभी भी इरिटेट हो। और जब खाना आगे रखोगे ना बच्चे कह रहा नो, आई डोंट वांट टू ईट दिस, आई वांट पिज्जा, आई वांट चिप्स, आई वांट चॉकलेट। क्यों? क्योंकि अंदर से बॉडी डिमांड कर रही है, आपके हार्मोन्स ही अंदर से डिस्टर्ब है। और पेरेंट्स कहते हैं ये तो खाना ही नहीं खाता, ये तो चिप्स की डिमांड करता है, नॉर्मल खाना पसंद ही नहीं है, बिकॉज उसकी रात की नींद ही नहीं पूरी हो रही, तो उसके हार्मोन्स ही नहीं प्रिपेयर हो रहे हैं रात को। तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चे के स्लीपिंग पैटर्न को जरूर नोटिस करें कि एटलीस्ट वो सो रहा है कि नहीं। So, आपके हिसाब से एक आइडियल बच्चों को, स्पेशली जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट 7 to 8 hours ऑफ। नहीं, अगर मैं 6 to 12 इयर्स की बात करूं तो उनको कम से कम जो है 9 to 12 आवर्स की स्लीपिंग बहुत जरूरी है। टीनेजर्स की बात करूं 8 से 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा इससे कम नींद ले रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। So thank you so much, Shweta. It was a very, very healthy discussion. On that note, I personally have felt so much elated by this discussion. बहुत सारे ऐसे points हमने discuss किए जो कि सब लोगों के लिए आज के lifestyle को देखते हुए it is very, very important कि हम एक अच्छी जनरेशन को रेज करें, बिल्कुल एक हेल्दी जनरेशन को रेज करें, ताकि हमें कभी भी किसी डाइटिशियन की जरूरत ना पड़े और हम एक अच्छे हैबिट्स में अपने बच्चों को ग्रो करें। एंड फॉर किड्स आई वांट टू से मनीषा, बच्चों के लिए मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी दैट योर वेट इज नॉट द प्रॉब्लम, यू आर स्टिल ग्रोइंग एंड आप लर्न कर रहे हो, अभी आप उस फेज में हो, लर्निंग एंड ग्रोइंग फेज में हो। तो बीइंग फिट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी थिन, यू हैव टू बी न्यूट्रिशनली नरिश्ड होना बहुत जरूरी है, एंड यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ,
ऑन योर एनर्जी लेवल्स एंड योर फोकस्ड, और इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है बच्चों को, ना कि सिर्फ उन्होंने वेट पे ध्यान देना है। वेट ऑटोमेटिकली आपका जो है विद योर एज जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, बट यू हैव टू बी न्यूट्रिशनली नरिश्ड होना, वो ज्यादा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बच्चों को मैं ये बोलूंगी टाइम पे सोइए, स्लीप ऑन टाइम अच्छे ढंग से, और स्लोली अपना खाना खाइए, घर का खाना खाइए, और मूवमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच श्वेता। थैंक यू सो मच।